नमस्कार साथियों, स्वास्तिक वास्तु सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको जानकारी दी थी कि जिस घर में हम निवास करते हैं उसमें 45 देवता शासित होते हैं, अर्थात वो पहले से ही उस घर में निवासरत होते हैं अपने उचित स्थान पर। अब साथियों, जो 45 देवता हैं उसमें 32 जो होते हैं वो देव होते हैं, 13 जो होते हैं वो असुर होते हैं और इनका फल भी अलग अलग होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि जो देवता जहाँ निवासरत है यदि हम उसको वहीं पर स्थान दे दें तो उसका हमको अलग अलग फल प्राप्त होता है। अब जो 32 पद हैं, जैसे हमारा घर वर्गाकार का होता है, आयताकार का होता है, तो इसमें भी क्या कहते हैं, इसमें प्रत्येक दिशा का अलग अलग पद होते हैं। 8 पद होते हैं। पूर्व में 8 पद हो गए, पश्चिम में 8 हो गए, उत्तर में 8 हो गए, दक्षिण में 8 हो गए, ऐसे कुल मिला के 32 हो गए। जो 13 होते हैं वो मर्म स्थान होते हैं। तो साथियों, आज हम मुख्य द्वार के बारे में बात करेंगे। मुख्य द्वार कहाँ आता है? जैसे पूर्व दिशा के पद 8 हैं, उन 8 में से किसी का घर यदि पूर्व में हो तो किस पद में पड़ता है उसका अलग इफेक्ट पड़ता है। तो पहली बात करेंगे ईशान की। ईशान में यदि किसी व्यक्ति का मुख्य द्वार है तो उसे अग्नि भय रहता है और दुख प्राप्त होता है। दूसरा आता है पर्जन्य। यदि व्यक्ति का पूर्व दिशा में पर्जन्य का गेट होता है, मुख्य द्वार होता है, तो ऐसे घर की स्त्रियों को पीड़ा बनी रहती है, कष्ट बना रहता है। तीसरे नंबर पर यदि बात करें तो आता है जयंत का। जयंत का जो द्वार होता है, मुख्य द्वार होता है, ऐसे घर में धन लाभ होता है, ऐश्वर्य आती है और प्रगति अति तीव्र गति से होती है। देखिए, प्रत्येक दिशा की तीसरा चौथा पद तो अच्छा होता ही है, ये तीसरा पद ही है। अब चौथा पद आता है इंद्र का। इंद्र का भी पद बहुत अच्छा होता है, इंद्र का मुख्य द्वार बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या होता है कि राजकार्य में विजय प्राप्त होती है, पैतृक संपदा मिलती है। नेक्स्ट आता है सूर्य। यदि सूर्य का जो गेट होता है, जो पद होता है, यदि सूर्य के पद में किसी व्यक्ति का गेट आता है तो ऐसे व्यक्ति मानसिकता से थोड़ा सा अपने आप में बिगड़े हुए होते हैं। उन्हें संताप रहता है, उन्हें चिंता बनी रहती है साथियों। फिर आता है सत्य। एक सत्य का पद भी होता है। तो सत्य के पद में क्या होता है? यदि व्यक्ति का गेट सत्य के पद में आता है तो उस घर की कन्या, जो कन्या पक्ष है, जो कन्या संतति है, उस पर विपरीत परिणाम पड़ता है। नेक्स्ट आता है भृंश का। वृष का, तो वृष का जिसका गेट होता है वह मानसिक अशांति प्राप्त करता है और शत्रु का प्रकोप भी प्राप्त करता है। शत्रु का प्रकोप बना ही रहता है। फिर आता है आकाश का। आकाश का जो गेट होता है तो ऐसे घर में चोर कह सकते हैं कि चोरों का भय बना रह सकता है और सभी वस्तुओं का अपने आप में ही गायब हो जाना, ये चीज़ें भी आकाश के गेट में होता है। फिर आता है अग्निकोण। अग्निकोण कहलाता है दक्षिण पश्चिम का कोना। तो अब दक्षिण के गेटों के बारे में जानकारी लेंगे। यदि अग्निकोण में गेट होता है तो ऐसा होता है कि पुत्र को कष्ट प्राप्त होता है, आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है,
अग्नि का प्रकोप बना रहता है, शत्रु भय बना रहता है और भी कई सारी व्याधियाँ आती हैं। फिर नेक्स्ट आता है पूषा। पूषा में क्या होता है कि मित्रों एवं कुटुंबजनों से कष्ट प्राप्त होता है, कई प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट आता है वितय। एक मैंने पहले भी बताया कि प्रत्येक दिशा का तीसरा चौथा पद अच्छा होता है, तो जो वितय है यह अच्छा फलदायक होता है। फिर चौथा पद आता है ग्रहक्षत। ग्रहक्षत में भी अच्छे ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे पुत्र प्राप्ति होती है, प्रगति हुई होती है, प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। कई प्रकार से वो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट देता है अच्छे से। फिर आता है यम का। यदि यम का गेट हो जाए तो ये अति शुभ वो अशुभ कहा जाता है, शुभ नहीं कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा। तो यम का जो गेट होता है, ऐसे गेट में व्यक्ति की अकाल मृत्यु की पूर्णतः संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट आता है गंधर्व। गंधर्व में क्या होता है, मान हानि होती है, प्रतिष्ठा में गिरावट आती है, जो मान प्रतिष्ठा होती है उसमें भी गिरावट आती है। फिर इसके पश्चात आता है मृग। मृग में क्या होता है, संतान का कष्ट बना रहता है और कार्यों में रुकावटें भी आती हैं। जो भी हम कार्य करें उसमें रुकावटें ज़रूर आएंगी यदि हमारा गेट मृग का होगा। अब मृग दूसरा गेट मृग का हो जाए तो ऐसे में क्या होता है, संतान को कष्ट बनी रहती हैं, चोरों का भय बना रहता है, कई प्रकार से हानियाँ भी झेलनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आता है पितर। तो पितर का यदि गेट हो जाए तो ऐसे में क्या होता है कि जो खर्चा है वो दिन ब दिन बढ़ता रहता है, किसी भी कारण से, चाहे दवाइयों में जाए या किसी और कार्यों में जाए, पर खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और संतान को भी बाधा आती ही रहेगी। साथियों, आज मैंने पूर्व और दक्षिण के जो 8 पद है, कुल मिलाकर 16 पदों के बारे में आपको जानकारी दी है। साथियों, यदि आपको उत्तर और पश्चिम के पदों के बारे में जानकारी लेना है तो मेरे दूसरे वीडियो में देखें, पार्ट 2 इसका बनाएंगे हम। कृपया कमेंट में आप लोग बोलें आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए। ये जो मैंने जानकारी आपको दी है और जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं वो सब शास्त्रों के आधारित बनाए हैं, शास्त्रों पर आधारित हैं। तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।